फुल स्टोरी बिहाइंड सूरह अल-नास फलक। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नूरे मोहम्मद खत्म हो जाए, ये झूठा नबी मांद हो जाए। एक दिन मदीना मुनौरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज तो अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया। जी, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा लोगों की रहनुमाई करते, मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे, अब दिन बह दिन कमजोर होते जा रहे थे। ये कमजोरी ऐसी थी कि कोई वाज़ेह बीमारी नजर नहीं आ रही थी। न बुखार था, न कोई जख्म, लेकिन जिस्म में एक अजीब थकावट ने घेर लिया था। दर्द की गिरहें जैसे दिल, दिमाग और जिस्म के हर हिस्से को जकड़ रही थी। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद नहीं रहती थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस्म बीमार हो गया था, दिल में एक गमगीनपन था, और सबसे बड़ी बात ये कि वही का सिलसिला रुक गया था। सहाबा कराम राज़ी अल्लाह अन्हु देखते थे कि उनका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद में भी कम आते हैं। देखो, हमारा नबी अब मस्जिद की तरफ कम आते हैं। ये क्या हो रहा है? दिल बहुत परेशान है। क्या सुना तुमने? नबी की तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह करे सब खैर हो। मदीना के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा की तरह मानते थे, वो सब परेशान हो गए थे। बाजारों में, घरों में, मस्जिद में, हर जगह लोग सरगोशियां करते। नबी की तबीयत क्यों नासाज है? क्या कोई दुश्मन है जो ये सब कर रहा है? एक पोशीदा शर काम कर रहा था जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सरगोशियां दिल में खौफ और अंदेशे पैदा कर रही थी। अल्लाह की मदद करीब थी। उस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। और फिर उन्हें ज़रवान नामी एक कुनवे में छुपा दिया। ये कुनवा मदीना के करीब था और वहां कोई नहीं जाता था। अब तो मोहम्मद परेशान हो जाएगा। अब नबी आद कमजोर हो जाएंगे, उनकी याददाश्त कमजोर होगी और शायद पैगाम इस्लाम रुक जाए। ये एक छुपी हुई साजिश थी जो अंधेरे में की गई, जहां कोई देख न सके। मदीना के लोगों को इस साजिश की खबर न थी, लेकिन ये शर खामोशी से फैल रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पुर असर कर रहा था। मदीना में दिन गुजर रहे थे और ये साजिश अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अब ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है जहां अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने अपना फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दो खूबसूरत सूरतें लाए, सूरुल फलक और सूरुल नास। ये दोनों सूरतें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात दिलाने के लिए थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये सूरतें पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। अब तक की उदासी और खौफ की फिजा अब तब्दील होने लगी थी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि शैतान के शर से, जादू के असर से और इंसानों की बुराई से पनाह मांगो। सूरुल फलक में अल्लाह फरमाता है कि फज्र के रब से पनाह मांगो जो मखलूक के शर से, रात के अंधेरे के शर से, गराहों में फूंकने वालों के शर से और हसद करने वाले के शर से बचाता है। और सूरुल नास में लोगों के रब से, लोगों के बादशाह से, लोगों के माबूद से पनाह मांगो जो छुपे हुए शैतान के वसवसों से जो इंसानों और जिनों में से होते हैं। ये दोनों सूरतें जैसे एक रोशनी की किरण थी जो मदीना के अंधेरे को चीर रही थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी ये देखकर खुश हुई, क्योंकि अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ये सूरतें लाए, बल्कि ये भी बताया कि जादू का सामान कहाँ छुपा है। मदीना के लोगों को अभी खबर न थी
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और दीगर सहाबा अब इस राज को खोलने वाले थे। सहाबा को जब ये खबर मिली तो उनके दिल खुश हो। अल्लाह का शुक्र है, शिफा मिल गई। नूर आ गया, अल्लाह की मदद। ये वक्त था जब अंधेरा खत्म होने लगा और नूर फैलने लगा। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें देकर पूरी उम्मत को हिफाजत का तरीका सिखाया। उन्होंने फरमाया कि लबीद बिन ऐसाम नामी यहूदी ने जादू किया है और उसने जो गिरहें बांधी हैं वो जरवान नामी कुनवे में हैं, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और उस कुनवे से वो सामान निकालो। क्या? हजरत अली राजियल्लाह अन्हो और सहाबा कराम राजियल्लाह अन्हु रात के वक्त ही निकल पड़े। मदीना के बाहर वो कुनवा था जो पुराना और वीरान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कुनवे में झांका और अल्लाह की मदद से वो सामान मिल गया। वहां 11 गिरहें थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों और कंघी पर बांधी गई थी। हर गिरा में शैतानी असर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। सहाबा ने वो सामान निकाला और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरजुल फलक और सूरुन नास पढ़ना शुरू की। जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पहली गिरा खुद ब खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरा खुली और यूं हर आयत के साथ एक गिरा टूटती गई। ये एक मोजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। जैसे हर आयत के साथ जुल्मत पिघलती गई, वैसे ही जादू का हर बंद टूटता गया। 11वें आयत पर आखिरी गिरा खुली और जादू का सारा असर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, जैसे जिस्म से एक भारी बोझ उतर गया हो। दर्द खत्म हुआ, थकावट दूर हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब चमक रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर खुशी से नहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गरहें खोलने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोगों को जब ये खबर मिली तो सब खुश हो गए और मस्जिद में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अली राज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा ने कुनवे से वो सामान निकाल कर जला दिया ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सहाबा को बताया कि ये अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन ऐसाम का मामला सामने आया जो ये जादू करने वाला था, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और मुआफी का मुजाहिरा किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश करे उन्हें भी मुआफ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में रहमत है, नफरत नहीं। लबीद को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया और शायद उसके दिल में भी तब्दीली आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये दोनों मक्की सूरतें हैं जो कुरान के आखिरी हिस्से में हैं और उन्हें मावज़तेन कहा जाता है, यानी दो पुनाह गाहें। मक्की सूरत का मतलब क्या होता है? मक्की का मतलब क्या? पक्का, मतलब ऑथेंटिक। तो मुझको लगता है ना कि रसूल अल्लाह ने होने दिया होगा जादू, ठीक है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि उनके ऊपर कोई जादू करते हो जाए। भाई वो अल्लाह के आखिरी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर कोई ऐसा थोड़ा ना, वो देख रहे होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम है, ठीक है, वो तक उनसे आके रूबरू मिलते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कैसे जादू हो सकता है? उन्होंने सिर्फ होने दिया है ताकि अगर फ्यूचर में, ठीक है, अगर किसी मुसलमान पे कुछ होए तो उसके लिए ये जो सूरह आ जाए, ये सूरह उतरी, जो नाजिल हुई है, जो उतरी है सूरह, ठीक है, ये इसलिए ही उतरी होगी क्योंकि आगे आने वाले टाइम के लिए अगर लोगों पे हो जाए तो वो ये सूरह पढ़ के, ठीक है, अपने जो जादू का असर है उसको कम करे और खत्म करे, है ना। इसलिए उन्होंने बाद में उसको माफ भी कर दिया। ये उनके भी मन में आया होगा कि कम से कम इसके बदौलत एक सूरह ऐसी नाजिल हुई है जो शैतान के जो जादू किया है तो उसको खत्म करते, ठीक है, इसीलिए उन्होंने उनको माफ किया होगा।
तो स्टार्टिंग में तो लोगों का वहम अभी खत्म हो जाए कि वो बाद में ऐसा कुछ ना करे, वो इसलिए था। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था ये कैसा है, मतलब बनी बनाई बात तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में मैंने ऐसे सोचा कि ये हो सकता कर सकते लोग। तो क्या ये हमने पहली बार देखा भाई? क्या ये ऐसा होता है कि किसी के ऊपर जादू हो जाए, ऐसे डाल दे, और बालों में जादू कर रखा है? तो ये सच है? मैं वैसे तो इन बातों पे यकीन करती नहीं हूँ, पर क्या ये सच है कि जादू मंत्र ऐसे होते हैं? मैं कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा होता है क्या, ताकि हम भी थोड़ा ध्यान से रहे। मतलब बताया है, और मुझे लगता है कि मोहम्मद साहब ने मतलब ये देखा होगा कि भाई जो ये कर रहे हैं करने दो, मैं देखता हूँ कि कैसे क्या। तो इतने अच्छे इंसान पे क्या क्या दुख हुए, क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या उनको झेलना पड़ा, और फिर वो कितने अच्छे मतलब सबको रास्ते पे ला रहे थे, ज्ञान की बातें दिखा रहे थे, रोशनी दिखा रहे थे लोगों को, और उन्हीं के ऊपर इतने जुल्म किए लोगों ने। बहुत सी अलग अलग वीडियो में हमने देखा मोहम्मद साहब के साथ क्या क्या हुआ। हाँ, लेकिन तो एंड में सब ना ज्यादातर यही हुआ है, क्योंकि जो दुश्मन थे ना हाँ वो लास्ट में भी इस्लाम कबूल ही कर लेते हाँ, थे, तो तौबा ये करनी पड़ती है भाई, लास्ट में ये कबूल बड़ी बात करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वो मोहम्मद साहब है। तो क्या आज के टाइम में भी मोहम्मद साहब के दुश्मन होंगे? तो वो ये कौन सा सवाल हुआ, मतलब मोहम्मद साहब की मतलब इस्लाम के मान सकते हैं कि दुश्मन हो ही गया, ऐसा कि कि बहुत से लोग होते हैं इस्लाम की कि तो दुनिया बनी पड़ी है। मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना, हम अपने ऊपर भी कहते हैं कि मैं भगवान का विश्वास नहीं करता, पर हम हैं हिंदू। तो ऐसे भी लोग होंगे इस्लाम में। होए गए, मतलब इस्लाम में नास्तिक लोग ना, तो हाँ हाँ, होए गए, मेरे को अभी इतना पता नहीं है, लेकिन होए गए। ऐसे तो सब धर्मों में होता है कि सब हमारे धर्म में भी है ऐसे पर तो। हम इतनी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता नहीं ना कि उसमें जैसे नास्तिक लेकिन थे। अगर वो नास्तिक हो गए तो फिर वो मुसलमान का हिस्सा नहीं है। जैसे कि बुल्ले शाह है, ठीक है, वो नाम से मुसलमान है, लेकिन वो इस्लाम ने उनको खारिज कर दिया कि मुसलमान नहीं है। जैसे कि जो ये कौन है वो शायर जो है, हाँ जैसे कि जावेद अख्तर साहब है, ठीक है, उसको इस्लाम ने वो कर दिया कि अब वो मुसलमान नहीं है, तो आप बन जाओ, लेकिन फिर आप मुसलमान नहीं रहते। जैसे वो बॉलीवुड में हाँ, सेलिब्रिटी नहीं वगैरह। नहीं नहीं, वो अलग है, वो है मुसलमान। अब वो खुद को मुसलमान अब कहते हैं, वो वो सब कहते हैं कुछ कि इतना कुछ करते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ मूवी दे बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह से बात करेंगे, तुम हमारी पैरवी मत करो, तो वो उनका अलग इस्लाम है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बाय।